भागलपुर पहुंचे कांग्रेस के चुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के समय राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कोरोना को लेकर सरकार की नीति फेल है और भगवान भरोसे बिहार के लोग हैं। साथ ही चुनाव प्रभारी ने शिक्षा और शिक्षकों के साथ राज्य सरकार के द्वारा खिलवाड़ किए जाने की बात कही है और कहा कि जब राज्य के भविष्य निर्माता शिक्षकों के साथ राज्य सरकार अन्याय कर रही है तो किस तरह राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहीं भागलपुर को सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से काफ़ी धनी होने के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाया। वहीं स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर को अब तक स्मार्ट नहीं बना पाने के लिए भी उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया। साथ ही सिल्क सिटी भागलपुर के बुनकरों के दिन संवारने की बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भागलपुर को बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। चुनाव प्रभारी के साथ भागलपुर विधायक अजीत शर्मा भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के मेरे दौरे जो हैं प्रमंडल स्तरीय प्रमंडल प्रवास के दौरे चल रहे हैं, जिसमें संगठन की समीक्षा और संगठन के सभी तमाम साथियों से भेंट वार्ता का कार्यक्रम पिछले 4 दिनों से चल रहा है। 2 दिन का मुंगेर प्रमंडल का कार्यक्रम रहा, उसमें मुंगेर प्रमंडल में पड़ने वाले सभी जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बातचीत हुई और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भागलपुर प्रमंडल के तमाम साथियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात रही। कल पूरे प्रमंडल के प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक रहेगी, जिसमें संगठन की समीक्षा, मेंबरशिप अभियान कांग्रेस पार्टी का चला हुआ है उसकी भी समीक्षा और साथ में आने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हों और कैसी तैयारी चल रही है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा संगठन के साथियों के साथ बैठ करके इस दौरे के अंदर की गई। देखिए, भागलपुर कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में भागलपुर में है। 2 हमारे मजबूत विधायक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक बहुत सीनियर लीडर हमारे सदानंद सिंह जी जो CLP लीडर भी हैं और दूसरे अजीत शर्मा जी। हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस और ज़्यादा भागलपुर के अंदर बढ़े। देखिए, बहुत अफसोस की बात है, कल जब मैं भागलपुर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा बोर्ड स्मार्ट सिटी का मैंने देखा और आज ही मुझे जानकारी मिली कि सबसे गंदे शहरों के अंदर जो लिस्ट आई है उसके अंदर भागलपुर का नाम आया है, जबकि भागलपुर एक न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से परंतु सामाजिक और ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। अगर भागलपुर के प्रति भी सरकार की उदासीनता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भागलपुर को एक बेहतरीन बिजनेस हब के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए था पिछले 6 वर्षों में, जिसके अंदर सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। ख़ास तौर के ऊपर सिल्क का जो कारोबार है, जो हमारे बुनकर अंसारी भाई जो एक पूरे विश्व भर के बेहतरीन जो कारीगर हैं, उनके व्यापार को बहुत भारी चोट जो है पिछले 6 वर्षों में पहुंची है और तकरीबन वो कारोबार ख़त्म होने के कगार के ऊपर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना होगी, हम इस कारोबार को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे। कई जगह तो अस्पतालों के अंदर पानी जो है व्यापक रूप से भरा हुआ मिला, तो ना तो हेल्थ के ऊपर सरकार का ध्यान है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, टीचर्स के ऊपर एक भारी आघात इस सरकार ने पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के भविष्य निर्माता हैं उनकी ओर भी अगर सरकार का रवैया इस तरह का है तो बिहार के भविष्य के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये सरकार लगाने का काम कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के जन्म दिवस पर भागलपुर में रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रवीण सिंह कुशवाहा ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 59वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया था। धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन को रक्तदान उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और ये मनाने वाले जो स्वयंसेवी संस्था के सदस्य हैं, चाहे विक्रमशिला के सदस्य हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा काम जिसे हमने शुरू किया था राजीव जी के 59वीं
जयंती पे 59 लोगों का ब्लड डोनेट कराया था। उस वक्त का वो सबसे बड़ा कैंप था भागलपुर का। लेकिन आज उस कैंप को बड़ा करते करते लोग लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन लोगों ने कंपटीशन में काफ़ी लोगों का रक्तदान एक दिन में करवाया है। वहीं रक्तदान उत्सव के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शाह अली सज्जाद ने प्रदेश नेतृत्व से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने की मांग की। हमारे प्रवीण जी का जन्मदिन है 26 अगस्त, और इस जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार जो ये दे रहे हैं यहाँ की जनता को, वो डोनेट कर रहे हैं ब्लड। और ये एक अच्छी क्या बहुत हिम्मत का काम है कि ऐसे इनके पास सहयोगी हैं जो अपने खून तक को देने के लिए तैयार हैं, ब्लड देने को तैयार हैं देश के लिए और भागलपुर के लिए। ये गौरव की बात है। भागलपुर के अलीगंज स्थित सूत मिल परिसर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। सीपेट कॉलेज खोले जाने से बेरोजगार युवकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीपेट कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी को लेकर देर रात हाजीपुर सीपेट के निदेशक अनिल कुमार सिंह भागलपुर पहुंच गए हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रामशरण राम ने बताया कि भागलपुर के सीपेट कॉलेज में 3 तरह के कोर्स की पढ़ाई होगी और प्रत्येक वर्ष 3000 युवाओं को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज में प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण के साथ डाई तैयार करने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जलापूर्ति पाइप, पानी टंकी, कलम, चश्मा, टूथब्रश, बोतल और सजावट वाले प्लास्टिक के सामग्री आदि के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी शिलान्यास का तैयारी चल रहा है सिल्क कॉटन मिल के कैंपस में, और यहाँ पे वर्ष में 2,500 से 3,000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा वोकेशनल प्रोग्राम्स में। किस तरह से? प्लास्टिक प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उनको पढ़ाया जाएगा। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, और रहने खाने का व्यवस्था होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका 8th पास होगा, जो कम से कम 8वां पास किए उनके लिए एक नया रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो बिहार में कम से कम 30 नए यूनिट आए जो HDP पाइप प्लांट बनाने के लिए पूरे बिहार में। तो ये बहुत लोगों को रोज़गार मिला उसके वजह से, और बिहार में जो पाइप बना वो बिहार में ही इस्तेमाल होगा आगे। रही है कि यहाँ पर बिहार सरकार ने 8 एकड़ इनको सीपेट कॉलेज को दिए हैं। ये पहले स्पिनिंग मिल था जो 20 वर्षों से बंद था। यहाँ पर सीपेट कॉलेज जो बिहार में दूसरा कॉलेज होगा, इसके लिए पूर्ण तैयारी चल रही है। सीपेट के स्टाफ भी सब आए हुए हैं। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तीसरी बैठक मुस्लिम हाई स्कूल में भोला खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली ने मंच संचालन किया। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से जिक्र शहीद करबला का आयोजन 3 बजे दिन में किया जाएगा। वहीं बैठक में भागलपुर के सिटी डीएसपी राजवंत सिंह को सम्मानित किया गया और उनको भागलपुर से बाहर ट्रांसफर होने पर मुबारकबाद देते हुए बेहतर भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने कहा कि भागलपुर हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। भागलपुर को मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। भागलपुर के लोग बड़े ही अच्छे हैं और भागलपुर शहर बिहार में सबसे बेहतर शहर है। वहीं बुके देकर प्रोफेसर फारूक अली ने सम्मानित किया। मौलाना गुलाम सिमननी अशरफी, जुम्मन अंसारी, मोहम्मद इस्राइल, मोहम्मद तकी जावेद, मोहम्मद मंजर आलम, वासीउल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारी के नाते मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ के लोग कानून और अमन पसंद लोग हैं और प्रशासन के साथ भरपूर सहयोग करते हैं। बुरे लोगों के खिलाफ सीना तान के खड़े रहते हैं। अगर हम सभी सहयोग लेने का मादा रखें तो भागलपुर की जनता हमेशा प्रशासन के साथ खड़ी मिलती है। बड़े शहरों की तर्ज पर आज भागलपुर में खलीफाबाग चौक के पास बीकानेर स्वीट्स के शोरूम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम के उप मेयर राजेश वर्मा, पूर्व मेयर प्रीति शेखर,
सुमन सोनी एवं गणमान्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं बुके देकर गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। इस संबंध में बीकानेर स्वीट्स के निशांत ने बताया कि हम लोगों ने बीकानेर के नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जहां टेस्ट और क्वालिटी को ध्यान में रखा गया है। साथ ही एक ही छत के नीचे स्वीट्स, स्नैक्स, बर्गर आदि की सुविधा दी जाएगी। बीकानेर का नया प्रोजेक्ट हम लोग के भागलपुर की जनता के लिए हम लोग इसमें स्टार्ट किया है। यहाँ का हम लोग का थीम है, जो एक बार जो चख लोगे सारी की सारी रख लोगे। तो बहुत दिनों से यहाँ के पब्लिकों को क्वालिटी और टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, जो कि हम लोगों ने कोशिश किया है अपनी तरफ से फुलफिल करने के लिए। यहाँ हम लोग के पास 70 तरीके की मिठाई अभी अवेलेबल है, और भी स्नैक्स से लेकर डाइनिंग से लेकर पिज्जा से लेकर बर्गर तक सारी चीज़ें आपको यहाँ एक ही जगह के एक ही छत के नीचे मिलने वाली। वहीं इस मौके पर उप मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि मेट्रो सिटी की तर्ज पर भागलपुर में भी बीकानेर स्वीट्स का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मेरी शुभकामना इन लोगों के साथ है। विक्रांत जी ने, अंजनी जी ने, मनीष जी ने, निशांत जी ने, इनके सामूहिक नौजवान युवा साथियों के प्रयास से ये लगातार शहर में दिल्ली, बॉम्बे के तर्ज पर, मेट्रो सिटीज़ के तर्ज पर अच्छे और बड़े ब्रांड को भागलपुर में लाने का काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में इन्होंने बीकानेर स्वीट्स का भागलपुर में इनॉग्रेशन किया। मेरी शुभकामना है इनको कि इनके नए प्रतिष्ठान के लिए ये दिन रात चौगुनी तरक्की करें, और इस नए प्रतिष्ठान से स्वाभाविक है कि शहरवासी एक जो विकल्प खोज रहे थे उस विकल्प को पूरा करने का काम इन्होंने किया है। मेरी शुभकामना है। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र करोड़ी बाजार में मुहर्रम पर्व को लेकर वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार अहले सुबह छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान राजेश चौधरी पिता स्वर्गीय शिव चौधरी के मकान में 13 लीटर देसी दारू एवं दारू कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। मुहर्रम को देखते हुए हबीबपुर थाना की पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ला निवासी दीपक शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुबह वह अपने दुकान जा रहा था। इसी दौरान बाल्टी कारखाना चौक के पास स्टेशन की तरफ आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन ने दीपक को टक्कर मार दी। ऑनन फॉनन में स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भैया काम पे जा रहे थे, अब 5 बजे घर से निकले थे, 5:30 बजे और बाल्टी चौक पे आके घर पे बोला कि भैया तुमने भैया धक्का लग गया, जाओ। तो थाना वाला उठा के भैया को यहाँ लाया। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में नवगछिया के नए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सभा का संचालन गोपालपुर की बीडीओ प्रियंका कुमारी कर रही थी। मौके पर अनुमंडल कर्मियों ने मुकेश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की और नए एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत करते हुए सामंजस्य के साथ कार्य से सहभागिता दिखाने का वादा भी किया। और आप लोगों ने मेरे तरफ हर समय कदम बढ़ाया। किसी भी पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के लोगों के बारे में समझे, वहाँ की आवश्यकताओं के बारे में समझे, और जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक भागलपुर सुल्तानगंज तिलकपुर दुर्गा स्थान के सामने रेलवे ट्रैक से 50 फीट दूरी पर एक 28 वर्षीय अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव का एक हाथ किसी जानवर ने खा लिया है। सूचना मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पुलिस द्वारा शव का पहचान कराया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में अकबरनगर पंचायत के उप मुखिया का चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कराया गया, जिसमें चांदनी देवी निर्वाचित घोषित की गई। चुनाव के दोनों पक्षों में बराबर मतदान हुआ, जिसके फलस्वरूप लॉटरी के द्वारा चांदनी देवी विजय हुई। वहीं समर्थकों द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अकबरनगर पंचायत के मुखिया उषा देवी एवं वार्ड सदस्य व समर्थक मौजूद थे। चांदनी के उप मुखिया बनने से पंचायत में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस दौरान नवनिर्वाचित उप मुखिया चांदनी देवी ने मीडिया को बताया कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करूंगी। साथ ही मुखिया उषा देवी के साथ मिलकर जनता का अधूरा कार्य निष्ठा से करूंगी। सरकार का जो योजना है उस तरह से हम विकास करेंगे पंचायत का। मुखिया जो है
मुखिया दोनों मिलकर कदम से कदम मिला के चलेंगे।